हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई आप सीधे देख पा रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में अपनी बात रखते हुए 3 कृषि कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि ये कानून वापस नहीं होंगे, किसी भी हाल में रद्द नहीं होंगे कानून, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है कि किसानों की खुशहाली के लिए सरकार काम करती रहेगी। और किसानों को भड़काने का आरोप लगाया विपक्ष पर। विपक्ष की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री से सवाल जवाब बीच बीच में पूछे जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक आंकड़े के हिसाब से बताया कि पिछले करीब 3 महीनों में कितना नुकसान हो चुका है प्रदेश को किसान आंदोलन की वजह से। और अगले 1 महीने को अगर जोड़कर देखा जाए तो करीब 11,000 करोड़ का नुकसान, क्योंकि जो टोल है वो बंद पड़े हैं, कई कामकाज हैं जो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से सरकार के राजस्व को तगड़ा झटका लगा है। जहां तक किसान आंदोलन में बातचीत का सवाल है, सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर जो थम सा गया है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उम्मीद जताई है कि एक बार फिर से संवाद की शुरुआत होगी और बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा। लेकिन वहीं विपक्ष के सवाल कृषि कानूनों को लेकर वही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया है कांग्रेस की तरफ से, उस पर चर्चा करते हुए, अपना पक्ष रखते हुए वोटिंग से पहले आज कांग्रेस की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है उस पर बहस हुई, चर्चा हुई। और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अपनी बात रख रहे हैं। 3 कृषि कानूनों का फिलहाल जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से राज्य में किसानों के हक में फैसले हुए हैं। चाहे एमएसपी की बात हो, उन्होंने कहा कि एमएसपी किसी भी हाल में कभी भी उनके रहते खत्म नहीं होगी। एपीएमसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो एक्ट पहले हुड्डा सरकार ने बनाया था उसमें संशोधन की दरकार अगर है तो उसमें संशोधन करने को सरकार तैयार है। बाकायदा कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी से सुझाव मांगे गए हैं। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी लगातार सवाल जवाब कर रहे थे। इससे पहले कड़ा रुख उनका इस पूरे मसले पर और साफ शब्दों में कहा कि हर हाल में किसानों के साथ उनके वो खड़े हैं, लेकिन देखना होगा कि वोटिंग में क्या किसी और निर्दलीय का साथ मिल पाएगा कांग्रेस को। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में अपनी बात रख रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर कृषि सुधार के जो फैसले मनोहर सरकार ने लिए हैं उनके बारे में सदन को अवगत करवा रहे हैं। और विपक्ष को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आड़े हाथों लिया। कहा कि जब किसान आंदोलन के रास्ते पर जा रहे थे, सरकार के खिलाफ थे, उनका विरोध था, उस वक्त विपक्ष ने उनको समझाने, शांति कायम करने की बजाय उनको और भड़काया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि उनका संयम है, इस संयम को कमजोरी ना समझा जाए। 3 महीनों में प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर 1 महीना अगला भी इसमें हम शामिल कर ले कि आंदोलन चलता रहा तो प्रदेश को करीब 11,000 करोड़ का नुकसान होगा। किसानों को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि बातचीत के जरिए ही समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह भी कही गई कि एपीएमसी को लेकर सरकार पूरी तरह से साफ है। एक बार फिर सदन के माध्यम से कहा कि मंडियां बंद नहीं होंगी। ऐसी आशंकाएं जो किसानों की तरफ से जताई जा रही हैं, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सदन में एक बार फिर से कहा कि सरकारी मंडियों के जरिए खरीद होती रहेगी। ये विकल्प उनको दिया गया है किसानों को कि इन जो मंडियां चल रही हैं उन मंडियों में वो अपनी फसल बेच सकते हैं। विकल्प के तौर पर उन्हें और खरीदार वहां पर मिलेंगे, उनको भी अपने मन मुताबिक फसल के दाम जैसे मिल रहे हैं उसके मुताबिक फसलें बेचने के लिए विकल्प उनके पास मौजूद रहेगा। साथ ही एमएसपी पर आंच नहीं आने देंगे और मंडियों पर भी रुख सरकार का साफ है कि मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि सदन में बार बार यह मसला भी उठा कि एपीएमसी को सरकार खत्म कर रही है, सरकारी मंडियों को खत्म कर रही है। साथ ही एमएसपी पर अगर आंच आती है तो सीधा नुकसान किसानों को। सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे थे तो कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरीके से लोगों को बरगलाते रहेंगे, जनता को बरगलाते रहेंगे तो आपका भविष्य अंधकार में है। आने वाला वक्त आपके लिए नुकसानदायक होगा, इससे आपका नुकसान होगा। कांग्रेस को लेकर कहा कि आपको सेना पर विश्वास नहीं, आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को भारतीय सेना पर भी अविश्वास है, क्योंकि सरकार की तरफ से
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस हर 6 महीने में इसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए ताकि उन्हें मौका मिले कि वो अपनी बात जनता के सामने रख सके। मुख्यमंत्री ने जहां कांग्रेस को निशाने पर लिया, साथ ही मजबूती के साथ अपना पक्ष भी सदन में रखा कि कांग्रेस भले ही किसानों को बरगला रही है, भड़का रही है, वहीं सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की खुशहाली के लिए 3 नए कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं और इन्हें सरकार वापस नहीं लेगी। हां, जहां तक प्रदेश की बात है, हरियाणा की बात है, तो एमएसपी को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि एमएसपी पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। जो मंडियां हैं वो भी पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन विरोध के लिए जो विरोध किया जा रहा है उसको लेकर जरूर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि जब करनाल में